परमेश्वर ने अपने वचनों में बहुत सारी चीज़ें रिपीट की हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ एक बार में नहीं समझ सकते। वैसे ही मैं आपसे विनती करता हूँ, इस वीडियो को सिर्फ न एक बार लेकिन आप कई बार देखिएगा, ताकि आज का वर्ड आप उसकी गहराइयों को समझ पाएं। मैं सबसे पहले अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस महान वचन को आपके साथ बांटने के लिए कहा। और मैं फिर से कहता हूँ, टुडेज वर्ड विल चेंज योर लाइफ, विल चेंज योर डेस्टिनी। मैं बिलीव करता हूँ आज के जिस लीक पर हमसे पहले वो परमेश्वर के सेवक चलते थे, वही लीक, वही पाथ आज प्रीच किया जाएगा। आज की मसीहत बहुत बदल गई है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आजकल मसीहत नहीं है, आजकल परफॉर्मेंस है। आज कई लोग जब गीत गाते हैं, बहुत सारे वीडियोस में आप देखते रहेंगे, एक ही वीडियो में कम से कम 5 बार ब्लेजर चेंज किया जाता है। बहुत सारी बहनों को आप देखेंगे तो बहुत बार उनकी वर्शिप एक वर्शिप नहीं होती है। आपने देखा होगा कि वो बहुत बार एक परफॉर्मेंस के तौर पे वर्शिप करती हैं। बहुत सारे भाई आजकल जब स्टेजेस पे खड़े होते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी लाइट्स जलती रहती हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं। इट्स अ परफॉर्मेंस, इट्स अ 100% परफॉर्मेंस। पहले के लोग ऐसे नहीं होते थे, वो बहुत कम खर्च करते थे इन बाहरी चीज़ों को, लेकिन वो अपना बहुत समय देते थे खुदा के साथ। आज की मसीहत बहुत ड्रिफ्ट हो चुकी है। बहुत सारे प्रचारक भाई भी अगर आप उनको देखेंगे तो वो अपने चर्च में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, पर वो उस भीड़ को चेला बनाना नहीं सिखा रहे हैं। तो ये सारी बातों को आज नज़र में रखे हुए खुदावन ने मुझे आज एक कलाम दिया है, एक वचन दिया है। मैं बिलीव करता हूं ये ओल्ड पाथ को याद करवाएगा। द बाइबल से जाओ और प्राचीन काल में जो मार्ग हैं उन्हें अपनाओ। कई बार मैं प्रभु को कहता हूं, लॉर्ड मुझे ये जो नई क्रिश्चियनिटी आई है ये मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ओल्ड वर्जन। मुझे प्रभु वो चाहिए जिस पे वो चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना चलते थे। और मैं बिलीव करता हूं कि आज का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्साइटेड इसलिए कर रहा हूं ताकि आप आज के वर्ड की वैल्यूज को जान पाएं। आप सभी ने टाइटल पढ़ा होगा। आज के वर्ड का नाम है एक वैश्या का विश्वास, अ फेथ ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट। इसमें आने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से एक छोटी सी काउंसलिंग देना चाहता हूं, विशेष कर उन लोगों के लिए जिन्हें ये फील होता है या जिन्हें ऐसा लगता है कि वे अपनी लाइफ में इतनी गलतियां कर चुके हैं कि अब परमेश्वर का कोई प्लान उनके जिंदगी में काम नहीं करेगा, प्रभु उनको यूज नहीं करेगा, या वो प्रभु से दूर हो गए हैं, या वे अपने आप को हमेशा गुनहगार समझते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको कुछ काउंसिल करना चाहता हूं आज। लिसन वेरी केयरफुली। आप जानते हैं बाइबल के अंदर जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं, उत्पत्ति, जेनेसिस, पैदाइश, चैप्टर 1 हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं वहां पर कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को कैसे बनाया। और आप परमेश्वर को वहां पर एक काम करते हुए देखोगे कि प्रभु वहां पर घाई में नहीं है, जल्दबाजी में नहीं है। वो प्रतिदिन कुछ स्लोली बना रहा है। आप पहले पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि प्रभु ने कैसे ज्योति बनाई, उसके बाद पानी का एक हिस्सा उसने ऊपर कर दिया और जो पानी बच गया उसको उसने किनारे पे लगा के उन्हें समुंदर कहा। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रभु ने सूरज बनाया, चांद बनाया, प्लैनेट्स बनाए। उसके बाद प्रभु ने हरी हरी घास बनाई, फिर जानवर बनाए, और अंत में उसने इंसान को बनाया और उसने इंसान को अदन की वाटिका में रख दिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, खुदा अगर ये कहता सिर्फ अपने शब्दों से कि आज सब कुछ बन जाए, तो मैं बिलीव करता हूं उसी दिन सब कुछ बन जाता। पर क्यों परमेश्वर ने अपनी शुरुआत इतनी धीमे से की? पहले दिन पे उसने ज्योति बनाई, फिर उसने पानी को हटाया, फिर उसने जो सूखी भूमि थी उसको अर्थ कहा, उसके बाद प्रभु ने पेड़ पौधे बनाए, उसके बाद उसने हरी हरी घास वगैरह सब उसने जानवर वगैरह बनाए। क्यों प्रभु हर दिन
एक सिस्टमेटिक काम कर रहा था, स्लोली 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 बना रहा था। उसके बाद आप देखिए, जब परमेश्वर ने पहली बार ये कहा मेरा बेटा आएगा, जब आदम पाप में गिरा तो प्रभु ने क्या कहा, स्त्री का जो वंश है शैतान तुझे कुचलेगा, सांप तुझे कुचलेगा। आप जानते हैं कि ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए की गई थी, पर आप इस बात को भी जानते होंगे कि यीशु जल्दी में नहीं आया। उसके बाद मूसा आया, उसके बाद शमूएल आया, फिर दाऊद आए, फिर उसके बाद बाइबल बताती है सुलेमान आया, उसके बाद यशाया नबी आए, यर्मिया आए, होशे आया, बहुत सारे नबी आए। परमेश्वर पुराने नियम के अंदर भी हमेशा ऐसा ही दिखता है कि वो हमेशा धीरज से काम कर रहा है। और अब भी जरा देखिए, हम तो कहते हैं कि अंतिम समय आ गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों में लिखा गया है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा और बाती बाती अलग अलग तरीके से बातें की, लेकिन अब इस अंतिम दिनों में, इन द लास्ट डेज, इस अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें की। हम तो कहते हैं अंतिम समय आ गया है, लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु मसीह आए तब से अंतिम दिन स्टार्ट हो गए हैं। जरा सोचिए, वो अंतिम दिन आज 2021 साल आए हैं। प्रभु आज भी धीरज धरे हुए है, प्रभु आज भी पेशेंस रखे हुए है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक प्रभु नहीं आया है सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो चाहता है कि हम में से कोई नाश न हो, पर वो चाहता है कि हम मन फिराएं। लेकिन बहुत जल्द समय पूरा होगा और वो आ जाएगा। अब मैंने आपको पुराने नियम की एक घटना बताई कि प्रभु ने कैसे दुनिया बनाई, और नए नियम की मैंने आपको एक घटना बताई कि कैसे प्रभु धीरज धरे हुए है। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने जब भी अपने आप को रिवील किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने धीरज रखा हर चीज में। लेकिन आप जानते हैं, वही परमेश्वर जो हमेशा अपने आप में धीरज धरे हुए है, वो बाइबल के अंदर एक जगह पर ऐसे भी दिखाई दिया जहां पर वो बहुत ज्यादा जल्दी में था। बहुत ज्यादा अमेजिंग ना। दुनिया बनाने के लिए इतना समय लिया, यीशु मसीह को भेजने के लिए इतना समय लिया, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें उसने बिल्कुल समय नहीं लिया, वो उसने बहुत जल्दबाजी में जाके कर दिया। और जानते हैं वो क्या था? बाइबल के अंदर एक ही जगह है जहां परमेश्वर को आप बहुत जल्दबाजी में देखोगे, और वो था जब बाइबल बताती है वो बेटा जो अपने बाप का सब कुछ उड़ाकर वापस आ रहा था। लिखा है बेटा चल रहा था, बाप दौड़ रहा था। एक यही प्लेस है जहां पर परमेश्वर ने कभी देरी नहीं की, नेवर। आप जानते हैं, चाहे आप मसीह में आने से पहले कैसे थे या मसीह में आने के बाद आप कैसे हैं, आज भी अगर आप उसकी तरफ जाएंगे, वो आपको दौड़ के गले लगा देगा। वो आपको अपनी आत्मा से भरने में कुछ सेकंड्स नहीं लगाएगा। सिर्फ आपको यह कहना है, प्रभु हां, मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे क्षमा कर, मैं अपना मन फिराना चाहता हूं, और वो आपको अपनी आत्मा से भर देगा। हम में से बहुत सारे जवान भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, हो सकता है मसीह में आने के बाद आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं आप किसी को बता नहीं सकते, अपने पास्टर को भी नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता है कि चर्च के अंदर आपकी बदनामी होगी। या हो सकता है कि आप एक ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने मसीह में आने से पहले ही कुछ ऐसे गुनाह किए हैं जो आप नहीं बता सकते, या आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं। कई लोग अपने आप को गिल्ट में जिंदगी जी रहे हैं, हमेशा अपने आप को बुरा समझते हैं, पापी समझते हैं। कोई उनको कह दे कि प्रभु आपका उपयोग करेगा, तो उनको लगता है प्रभु हमारा उपयोग कैसे कर सकता है, हमने तो बहुत बुरे काम किए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सिर्फ मैं एक ही इंटेंशन से कह रहा हूं ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें। प्रभु आप पे गुस्सा नहीं है, वो आपकी कमजोरियों को जानता है। दाऊद कहता है, यहोवा जानता है कि मनुष्य मात्र मट्टी है। प्रभु आपको जानता है और आपके हालातों से भी वो बिल्कुल वाकिफ है। और मैं एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड आपको कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों की आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को ऐसा ही फील करते होंगे, प्रभु
मुझे औरों की तरह वचन याद नहीं होते हैं, मुझे औरों की तरह वचन समझ में नहीं आते हैं। प्रभु मैं तो मसीह में बैप्टिज्म लेने के बाद भी मैंने बड़े बड़े पाप किए प्रभु, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। आज इन सारी बातों को गाड़ दीजिए और खुदा आपसे कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरा उपयोग करूंगा। उठ, वापस खड़ा हो। तेरी कोई गलती उस प्लान को जो मैंने किया था उसे बर्बाद नहीं कर सकती, अगर तू खड़ा हो जाए तो। आप जानते हैं याकूब को प्रभु ने क्या कहा था? एक ऐसे आदमी को जो बचपन से चीटिंग करता हुआ आया था, भाई को उसने मूर्ख बनाया, फिर पिताजी को उसने मूर्ख बनाया, फिर अपने लोगों को वो हमेशा चीट करता रहा। प्रभु ऐसे व्यक्ति को भी कहता है, मैं जब तक अपना मकसद पूरा न करूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज वही परमेश्वर आप में से हर व्यक्ति को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्रभु आपसे कहता है, जो हो गया उसे पीठ के पीछे फेंक दे और एक नई शुरुआत कर, लौट आ। प्रभु एक सेकंड नहीं लगाएगा आपको स्वीकार करने में। वो कभी ना आपको छोड़ेगा, न कभी आपको त्यागेगा। याद रखिएगा, शैतान हमेशा आपको यह कहेगा कि प्रभु तुझसे दूर हो गया है, प्रभु चला गया है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु वहीं खड़ा हो गया है। प्रभु कहां नहीं गया, आप उससे दूर गए हैं और वो आज आपको कहता है, लौटा लौटा। मैं आपको फिर से कहता हूं, प्रभु आपसे दूर नहीं गया है, आप प्रभु से दूर गए हैं। और आज वही परमेश्वर उसी जगह पे आपको कह रहा है, लौटा। जरा सोचिए पहले के दिन कैसे होते थे। जब आप प्रभु की आराधना करते थे, आपके आंखों में आंसू होते थे, कई बार रोते रोते आपका पूरा नाक बहता था। आप कई बार चर्च के अंदर इस डायरेक्शन में खड़े होकर आराधना करते थे, आंखें खोलते थे तो आपकी डायरेक्शंस बदली हुई होती थी। कई बार आप उसके वचन को पढ़ते पढ़ते रुक जाते थे, पर अचानक आप वचन को पढ़ते पढ़ते आप रोते थे, पर अचानक आपके जीवन में कुछ हुआ, कोई व्यक्ति आया जिसकी वजह से आप खुदा से दूर चले गए। कोई संबंध आपने ऐसा गलत जोड़ा कि आप प्रभु से दूर हो गए। याद कीजिए पहले के दिनों को, आप कैसे खुश थे उसके साथ। आपके पास कुछ नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह था और आप खुश थे। आप जिन चीजों के लिए खुदा के पास आए थे, वो चीजें आपको नहीं मिली, पर आपने उससे उत्तम चीज पा ली, यीशु मसीह, और आप खुश थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ज्ञान का घमंड आप में आया, कोई चीजें आपको मिली, लोगों ने आपको थम्स दिखाए कि आप बहुत अच्छा करते हो, और आप आहिस्ते आहिस्ते घमंड की वजह से खुदा से दूर हो गए, किसी गलत संबंध की वजह से खुदा से दूर हो गए। और आज आप कई बार ये फील करते हो, भाई मैं पहला सा प्रेम खो चुका हूं। आज खुदा आपसे कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, लौट आ, कम बैक। और वो आपको स्वीकारेगा, वो भागेगा, क्योंकि वो कभी इस काम में धीरज नहीं धरेगा आपको स्वीकार करने में, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य खुद को ऊंचा उठाना नहीं है। मेरे वीडियोस इस तरह बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं एक ऐसी आर्मी रेडी कर पाऊं, ऐसे लोग रेडी कर पाऊं इस वीडियोस के माध्यम से, एक ऐसी सेना को खड़ा कर पाऊं प्रभु के अनुग्रह से, जो अपने जीवन में उसके साथ चलना सीखे और अपने जीवन में सबसे अधिक उससे प्रेम करने वाले लोग बन सके। दैट्स इट। मैं और कुछ नहीं चाहता। न मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, न मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे वीडियोस को बहुत व्यूज मिलते हैं। मुझे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं इन शिक्षाओं के द्वारा जो प्रभु ने मुझे दी हैं, मैं एक ऐसे लोगों को खड़ा कर पाऊं जो अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलना सीख पाएं और अपने जीवन में सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग बन पाएं। दैट्स इट। और मेरी कोई भी इंटेंशंस नहीं है।
प्रभु इस बात का गवाह है, जैसे पौल तिमुथियुस को कहता है कि मैं ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह को उपस्थित जान के लिखता हूं, वैसे ही इस कमरे के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैं खुदा की हुजूरी में आपसे कहता हूं, इन वचनों को आपके साथ शेयर करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप प्रभु में और उसके साथ चलना सीखें और आप अब सबसे अधिक उससे प्यार करने वाले व्यक्ति बन पाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज वही खुदा आपका वेट कर रहा है कि आप लौट आएं और वो आपकी तरफ दौड़ेगा। खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आइए मैं अब उस विषय पर आना चाहता हूं जो विषय आज मुझे प्रभु ने दिया है। बहुत ही बेहतरीन है और मैं बिलीव करता हूं ये एक ऐसा वचन है आज जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देगा। ये आपके अंदर बहुत सारे वर्ल्डली पैशंस को खत्म कर देगा और एक ही पैशन आपके अंदर उत्पन्न करेगा जो आज मैं आपके साथ शेयर करने पर हूं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, मैं चाहता हूं हम सब अपनी बाइबल को ओपन करें। हम पहले वचन को खोल लेंगे, फिर हम दुआ करेंगे और दुआ के बाद मैं आपके साथ ये वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब, और उसका सेकंड चैप्टर, द बुक ऑफ जोशुआ। ये पुराने नियम की किताब है, यहोशू की किताब, और उसका दूसरा अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, इस समय आपके स्क्रीन पर है। हम पहले दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, आज एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा हमें जिला, हमें उठा, हमें आशीष दे और तेरी ओर देखना सिखा। लॉर्ड, ब्लेस एंड अनॉइंट टुडेस वर्ड वी प्रे इन जीसस नेम, आमीन आमीन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यहोशू की किताब, दूसरा अध्याय और उसका 8वां वचन। ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर उनके पास जाकर 9 इस पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा गए हैं। आप सभी जानते हैं आज की मीटिंग का नाम है एक वैश्या का विश्वास। लिसन, अगर आप मत्ती 1 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह किस खानदान से आया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस खानदान के अंदर एक वैश्या भी रहती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस खानदान में एक वैश्या भी आती है और उसका नाम है राहाब। क्या अद्भुत बुद्धि है प्रभु की। प्रभु ने रेबेका का नाम मेंशन नहीं किया जो एक गॉडली वुमेन थी अपने दिनों में। प्रभु ने सारा का नाम नहीं लिखा, प्रभु ने हन्ना का नाम नहीं लिखा, पर परमेश्वर ने अपनी वंशावली में एक ऐसी स्त्री का नाम रखा जो एक वैश्या थी, जो अपने बदन को बेचती थी ताकि उसका घर चल सके। और कितनी बड़ी बात है, इसी ने बोअज को जन्म दिया था, बोअज को। और आगे चल के बोअज ने, आप सभी जानते हैं, रूत से शादी की। बोअज और रूत ने शादी की, वहां से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यिशै पैदा हुआ और यिशै से दाऊद आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या है क्या है राहाब। आज आपको जानना है इस बहन का नाम क्यों आया, क्या था इसके अंदर, क्यों बाइबल में राहाब का जिक्र हुआ है। इवन नॉट यहां पर याकूब की पत्री पढ़िए, वहां पर जब याकूब सिखाता है कि जैसे आत्मा बिना शरीर मरा हुआ है,
और बाइबल बताती है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। और विश्वास का एग्जाम्पल किसका दिया गया है? राहाब का और इब्राहिम का, याकूब में। आज मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये है, क्यों बाइबल के अंदर राहाब वेश्या के विश्वास का जिक्र हुआ, क्या था उसका विश्वास, और क्यों परमेश्वर ने इस लेडी के बारे में इतना कुछ लिखा बाइबल के अंदर। आइए मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, प्रभु का वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर के लोग एक समय में गुलामी में थे। प्रभु ने वादा किया था अपने दासों से कि वो अपने लोगों को गुलामी से निकालकर उन्हें अपने देश में ले जाएंगे, और उस देश का नाम था कनान, जिसे आज के प्रेजेंट टाइम में इज़राइल कहते हैं। बाइबल बताती है मूसा, परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया, प्रभु ने मूसा को भेजा, और बाइबल बताती है इब्राहिम से प्रभु ने वादा किया था और सब समय पूरा हुआ वादे का। तब बाइबल बताती है प्रभु ने मूसा को वहां पर भेजा। मूसा उन सबको वहां से निकालकर जैसे कनान के बॉर्डर पे पहुंचा, बाइबल बताती है मूसा प्रभु में सो गया, वो मर गया, और बाइबल बताती है उसके बाद यहोशू उनको अंदर ले गया। कितनी बड़ी बात है, प्रतिज्ञा इब्राहिम को मिली, निकाल के मूसा गया और अंदर यहोशू लेके आ रहा था। ये सेवकाइयां थी। आज बहुत सारे लोग ऑलराउंडर बन गए हैं, वर्शिप भी मैं करूंगा, प्रचार भी मैं करूंगा, चर्च भी मैं चलाऊंगा, ये भी मैं करूंगा, वो भी मैं करूंगा। मैं नहीं कहता हूं कि एक व्यक्ति जो है वो सारे काम नहीं कर सकता, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रभु ने सब काम करने के लिए नहीं बुलाया है। वो ऑलराउंडर बन गए हैं और इतनी सेवकाई उन्होंने अपने आप में ले ली है कि वो फ्रस्ट्रेट होके हर एक से रूड बिहेव करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग सेवकाई करते हैं, प्रभु से पूछिए पर्टिकुलर किस काम के लिए उसने आपको बुलाया है। अगर आप सब काम प्रभु ने अगर नहीं दिए हैं, खुद ब खुद लेके आप करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और अपने ही कलीसिया में रहने वालों के साथ संबंध खराब कर बैठोगे। आप जानते हो परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया, मूसा को भेजा निकालने के लिए। अब मूसा निकालकर जब बॉर्डर पे पहुंचा, तब यहोशू की जिम्मेदारी थी कि वो इन लोगों को अंदर उस नगर में ले जाए। और जैसे वो उस नगर में अंदर गए, बाइबल बताती है वहां पर एक नगर था, और यहोशू ने कुछ लोगों को कहा कि जाओ इस नगर की पूरी रेकी करके आओ, देख कर आओ कि यहां पर क्या क्या है, ताकि हम प्रिपेयर हो कि कैसे हमें जाना है। और बाइबल बताती है वहां पर एक दीवार थी और वहां पर एक घर बना हुआ था अलग से। मैं आपको बताना चाहता हूं ये घर था राहाब वेश्या का। क्यों उसका घर अलग था? क्योंकि इन लोगों ने जहां पर ये रहती थी वहां पर लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ये औरत एक वेश्या थी और इसको अलग से कहा गया था रहने के लिए। अब भेदिए जो थे, जो लोग रेकी करने के लिए अंदर गए थे, उन लोगों ने क्या किया? वो राहाब वेश्या के पास गए और राहाब वेश्या ने उन्हें अपने घर में पनाह दी थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब बाइबल ऐसा बताती है कि राहाब वेश्या ने उन बेदियों को अपने घर में रहने की जगह दी, तब बाइबल ऐसा बताती है कहां ना कहां उस शहर का राजा ये जान गया था कि कुछ लोग आए हैं और राहाब ने उन्हें जगह दी है। आप जानते हो, जब राजा के लोग वहां पर गए और राजा के लोगों ने राहाब से पूछा कि क्या तूने उनको जगह दी है, उसने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो लोग निकल गए हैं वगैरह वगैरह। और आप जानते हैं जब एक टाइम आया तब राहाब ने अपने घर में जिन लोगों को छुपाया था उनसे बात की और वहां पर उसने एक बात कही। वो कहती है, मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि परमेश्वर ने तुम्हें यह जगह दे दी है। और बाइबल बताती है उसके बाद वो कहती है, मुझे तो निश्चय है कि प्रभु ने तुम्हें वो जगह दे दी है और यहां के लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे। लेकिन राहाब क्या कहती है? मुझे तो निश्चय है, मुझे भरोसा है कि प्रभु ने तुम्हें यह जगह दे दी है। बाइबल बताती है इस स्त्री को यह विश्वास था कि प्रभु ने इनको यह जगह दे दी है। और जानते हो उसने अपना विश्वास कैसे प्रकट किया?
उसने सिर्फ कन्फेस नहीं किया कि प्रभु ने तुम्हें ये जगह दे दी है, उसने अपना विश्वास जानते कैसा दिखाया, उसने उन लोगों को जगह दी। विश्वास कार्यों में प्रकट हुआ, फेथ जो है वो वर्क्स में दिखाई दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब उस लेडी ने ये भरोसा किया, कितनी बड़ी बात है कि ये लोग जो यहोशू ने जिन लोगों को अंदर भेजा था, उस वेश्या ने उन लोगों को जगह दी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं इन लोगों को नहीं मार सकती हूं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो राज्य करेंगे आगे चल के। और उसने न केवल विश्वास रखा, पर उसने अपना विश्वास कामों में दिखाया। उसने क्या कहा? मैं जानती हूं, मुझे निश्चय है कि प्रभु ने तुम्हें यह जगह दे दी है। और उसने अपना फेथ कैसे दिखाया? उन लोगों को जगह देकर। विश्वास कामों में प्रकट हुआ। आज बहुत सारे मसीहों को यह विश्वास है कि यीशु मसीह प्रभु है। बाइबल बताती है यह विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करते हैं, पर उनके अंदर काम नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर एक टेबल पे मैं शैतान जो है उसको बिठाऊं और एक विश्वासी को बिठाऊं और मैं क्वेश्चन आंसर करूं यहां पर कि शैतान, क्या तू ये बिलीव करता है कि यीशु प्रभु है? वो बोलेगा हां। और आप? हां, बिल्कुल, मैं भी करता हूं। बिलीवर भी करता है, डेविल भी करता है। फिर मैं डेविल को कहता हूं कि क्या तू विश्वास करता है कि बहुत जल्दी यीशु आने वाला है? वो बोलेगा हां, और हां, दोनों हां हां करेंगे। लेकिन क्यों सारे विश्वास, ठीक से विश्वास करने के बाद भी शैतान ही है? क्योंकि वो सिर्फ बिलीव करता है, वो उस बिलीव को कामों में प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन एक बिलीवर क्यों बिलीवर है? क्योंकि वो अपने विश्वास को कामों में प्रकट करता है। पुराने नियम के अंदर बाइबल बताती है वेश्या का नाम आया है, राहाब का नाम आया है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके अंदर फेथ था। उस परमेश्वर पर क्या फेथ था? वो विश्वास करती थी कि जो परमेश्वर इनको मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया है, उसी परमेश्वर ने उन्हें ये जगह दे दी है। और उसने इस विश्वास को कैसे रिवील किया? उसने उन भेदियों को जो यहोशू ने भेजे थे, उन लोगों को जो देखने के लिए आए थे नगर को, उसने उनको जगह दी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु मसीह ने कहा जब तुम विश्वास करो तो जान लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये सेम फेथ कि ये नगर उनका हो गया है, उसके अंदर था। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये तो पुराने नियम का फेथ था कि इनको जगह मिल गई है। आप में से कितने लोग हैं जो नए नियम के फेथ को जानते हैं और उस फेथ को वो अपने कामों में रिवील कर सकते हैं? आप जानते हैं नए नियम का विश्वास क्या है? नए नियम का विश्वास यह है कि हम बिलीव करते हैं कि बहुत जल्द हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए बादलों पर आ रहा है। और अगर हम ये बिलीव करते हैं तो हम इस बिलीव को कामों में कैसे दिखाएंगे? सिर्फ एक जगह पर कि वो आ रहा है, उसका साइन ये है कि अब हम उसकी तरह जिंदगी जी रहे हैं। आप जानते हैं यीशु मसीह ने कुछ लोगों को यह कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। बाइबल बताती है उस दिन बहुत सारे लोग आके कहेंगे, मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने आपके नाम से भविष्यवाणियां की, प्रॉफिटिक मैसेजेस प्रीच किए, प्रभु मैंने आपके नाम से, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने 5-4 मिनिस्ट्री की, मैंने ये चलाया, मैंने वो चलाया। और यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। उन 5 कुंवारियों को यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। न केवल पास्टर्स बट बिलीवर्स को भी प्रभु ये कहेगा कुछ समय में कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता प्रभु? आखिर क्या प्रॉब्लम था? क्या वो बिलीव नहीं करते थे? आपको पता है यीशु ने किन लोगों के लिए कहा था? उन लोगों के लिए जो उसे हे प्रभु कहते हैं। उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे, हे प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति उसके राज्य में नहीं आएगा। आप जानते हैं वो कौन लोग थे? वो उसे प्रभु कहते हैं, प्रभु, गुरु नहीं, सिर्फ एक टीचर नहीं कि तू टीचर था। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब्रॉड में हैं, इंडिया में हैं, जो ये मानते हैं कि यीशु एक अच्छा व्यक्ति था, जो गुरु होकर आया था, टीचर होकर आया था। वो ये नहीं कहते हैं हे गुरु, वो कहते हैं प्रभु। मतलब कहां न कहां परमेश्वर ने उन पर रिवील किया था कि यीशु उसका बेटा है। वो कहते हैं प्रभु, मतलब उनके अंदर फेथ भी था। पर यीशु उनको एक बात कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम
मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते थे। क्या है परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम वैसे जिएं जैसे यीशु जीता था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु के आने से पहले भी हमारे पास बाइबल थी। 39 बुक्स थे हमारे पास, हजारों वचन लिखे हुए थे। फिर यीशु क्यों आया? यह दिखाने के लिए मनुष्य को कि कैसे जिंदगी जीते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पुराने नियम में एक स्त्री थी, उसका नाम राहाब था। वो एक वेश्या थी। उसके अंदर विश्वास था कि ये जगह जहां मैं रह रही हूं ये इजरायलियों को मिलेगी। और उसने अपना विश्वास कैसे दिखाया? बेदियों को जगह देकर। वैसे ही हम में से जितने भी लोग नए नियम में हम उस बाप, बेटे और पाकरू पर अपना ईमान रखते हैं, हम बिलीव करते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है, आप अपना विश्वास कैसे कामों में दिखा सकते हैं? आपको यह बिलीव है कि यीशु मसीह आ रहा है, पर आप अपना फेथ कैसे दिखाओगे? एक जगह पर दिखाकर कि मुझे पता है वो आ रहा है और उसका साइन, मेरे फेथ का एक्ट ये है कि मैं उसकी तरह जीवन जी रहा हूं। दैट्स इट। जो यह कहता है वो आ रहा है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। आज मैं आप में से हर भाई बहन से पूछना चाहता हूं, इस बहन का जो पुराने जमाने में रहती थी, इसका फेथ था कि प्रभु ने यह जगह इज़राइल के लोगों को दे दी है, और उससे अपना विश्वास कैसे प्रकट किया? सिर्फ शब्दों से नहीं, उन लोगों को जगह देकर। वैसे ही हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, जानते हो हमारा विश्वास क्या है? यीशु आ रहा है, और हम अपने विश्वास को कामों में कैसे दिखा सकते हैं? यीशु की तरह जिंदगी जीकर। मैं जानता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक दिन में नहीं होता, पर क्या आपने अपनी इस बुलाहट को सीरियसली लिया है? मुझे बताइए, आप ये मानते हैं कि यस, यीशु आ रहा है, पर ये क्या आप अपना फेथ कामों में रिवील करते हैं? क्या अब आपने अपने सेलफोन के साथ अपना समय कम किया है? क्या अब आपने लोगों की चुगलियां मारना, यहां की बातें वहां करना, वहां की बातें यहां करना आपने बंद किया है? क्या आपने टीवी देखना डे बाय डे कम कर दिया है ताकि आप खुदा को समय दे सके? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई भी एक दिन में यीशु की तरह नहीं बनता। जो लोग आज निर्णय लेते हैं कि आज के बाद मैं थोड़ा कम खाऊंगा, मैं थोड़ा कम पीऊंगा, मैं टीवी कम देखूंगा, मैं मोबाइल में कम समय बिताऊंगा, ताकि वो समय मैं अपने खुदा को दे सकूं और पवित्र आत्मा से भर सकूं, और वही पवित्र आत्मा लोगों को यीशु की तरह बनाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र आत्मा बाहर नहीं दिया गया है। याद रखिए, होली स्पिरिट आपके बाहर नहीं दिया गया है कि वो सारा दिन आपके संसारिक कामों को करता रहे। वो आपके भीतर दिया गया है ताकि आपको मसीह की तरह बना सके। कोई एंजल आपके अंदर नहीं रहता, एंजल्स बाहर रहते हैं, क्योंकि वो आपके बहुत सारे कामों को जो आपको दिखते नहीं है वो करते रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा बाहर नहीं दिया गया है। यीशु ने कहा वो तुम में होगा, वो आपके अंदर दिया गया है ताकि वो आपको मसीह की तरह बना सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं इस टीचिंग को बंद करूं, मैं आपको जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। याद रखिए, आज से बहुत साल पहले यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे शरीर में, तो वो यरूशलेम में एक गधे पे बैठ के आए थे, क्योंकि वो एक सेवक की तरह आए थे। लेकिन अब वो अपने लोगों को लेने के लिए घोड़े पर आएगा, बादलों पर, क्योंकि अब वो एक सेवक के नाई नहीं, अब वो एक दूल्हे के नाई आएगा, और आप और मैं एक दुल्हन हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मत्ती 25 अध्याय में यीशु ने हमें एक दुल्हन कहा है, कुंवारियां कहा है। क्या आप जानते हो, इन्हीं कुंवारियों को याकूब में लिखा गया है,
हे व्यभिचारिणियों, एक कुंवारी व्यभिचारिणी कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु ने जब आपको चूज किया था, आप एक वर्जिन थी, आप एक वर्जिन थे, आप कुंवारे थे, लेकिन अब आप अपने कुंवारेपन को, उस पवित्रता, उस प्योरिटी को खोते जा रहे हैं और स्लोली स्लोली आप वर्ल्ड में मिक्स होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो आपका अंत नहीं हो रहा? जरा सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपको प्रभु ने अपने पास बुलाया तो आप बहुत सारी गंदगियों से निकल गए थे, लेकिन अब वापस आप उन गंदगियों में जा रहे हो? जरा सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपके वस्त्र खराब भी हो गए हैं पाप में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, निराश मत होइए। यीशु का लहू आज भी वस्त्रों को धोने के लिए बहुत है, बड़ा सामर्थ्य है, वो आपको शुद्ध कर सकता है। मैं आज इस वचन के द्वारा सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं। पुराने नियम में एक बहन थी, वो एक वेश्या थी, उसका नाम राहाब था। उसे ये विश्वास था कि ये जमीन जहां मैं रहती हूं, ये प्रभु ने अपने लोगों को दे दी है, और उसने अपना विश्वास इस तरह प्रकट किया कि उसने उन बेदियों को जगह दी। वैसे ही हम नए नियम में रहने वाले ये विश्वासी बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आएगा हमें लेने के लिए, और ये जो हमारा ईमान है, हम अपने कामों में इस तरह दिखाते हैं कि हम यीशु की तरह जिंदगी जी रहे हैं, हम उसकी तरह बात करते हैं, हम उसकी तरह सोचते हैं, हम उसकी तरह देखते हैं, हम उसकी तरह चलते फिरते हैं। हमारा ये ईमान है कि वो आ रहा है, और हम अपना ईमान अपने कामों में इस तरह दिखाते हैं कि हम उसकी तरह जी रहे हैं। और हमें याद है कि पवित्र आत्मा भी हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम उसकी तरह जिएं, और बहुत जल्द वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। कोविड-19 में आपने खबरें सुनी थी ना, चाइना में इतने लोग बीमार, तुर्की में इतने लोग बीमार, कनाडा में इतने लोग बीमार, ऑस्ट्रेलिया में इतने लोग बीमार, इंडिया में इतने लोग बीमार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द दुनिया ये खबर सुनेगी कि इंडिया से इतने लोग उठा लिए गए, चाइना से इतने लोग उठा लिए गए, कनाडा से इतने लोग उठा लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से इतने लोग उठा लिए गए, अमेरिका से, जर्मनी से, हॉलैंड से, डेनमार्क से, पता नहीं कहां कहां से लोग गुम हो जाएंगे। वो अपने लोगों को ले जाएगा और हम वहां रहेंगे जहां वो है, और हमारा रिवॉर्ड सिर्फ स्वर्ग नहीं है, हमारा रिवॉर्ड वो है जो हमें लेने के लिए आएगा, यीशु मसीह। बी प्रिपेयर, तैयार हो जाइए। प्रभु ने आपको कुंवारा चूज किया है, कुंवारे ही रहिए। दुनिया के अंदर जाकर अपने आप को खराब मत कीजिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तैयार हो जाइए।